मुझे मणिपुरी सिख कहते हैं। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हर समय अपना योगदान करते रहते हैं मणिपुर पे और मणिपुरी सिख के नाम से मशहूर हैं। अमरीश सिंह पावा जी हमारे साथ हैं, सरकार से भी जुड़े हुए हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं और इनका अपना नॉलेज है, अपना इनका एक्सपीरियंस है कि किस तरह से मणिपुर के अंदर मणिपुर को कितना समझते हैं। सब बातें करेंगे आज। और आज निंगोल चकौवा एक ऐसा त्यौहार जो मणिपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और लोग पूछते हैं कि भाई ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो ये भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम मणिपुर के हालात पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर थोड़ा अगर आप अपने बारे में बताएं थोड़ा, तो क्या कहेंगे आप? मैं एक तुच्छ सा इंसान हूँ। हाँ। बहुत लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा जन्म मणिपुर में हुआ और मणिपुरी सिख के नाम से मुझे कहते हैं। हाँ। सन ऑफ द सॉइल भी कहते हैं। हाँ। मैं कुछ नहीं हूँ, एक सेवक हूँ, सोशल वर्कर हूँ और लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है। मैंने एक ये जर्नी कैसे कि एक सिख और मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर एक ट्राइबल एरिया है या फिर एक ऐसा एरिया है जहाँ जो ऐसे लोग रहते हैं जो सदियों से आ रहे हैं। सिख का मतलब वैसे ये भी कहते हैं कि सिख हर जगह मिल जाएगा आपको, तो कैसे आपकी जर्नी रही? देखिए, मैं नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ट्रैवल किया पूरी दुनिया में। अच्छा। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कल्चरल हाईली कल्चर्ड लोग मणिपुर में मिले हैं। वहाँ संस्कृति बहुत अच्छी है और वहाँ भगवान को मानते हैं। ये लोग दिल के सच्चे हैं और बहुत प्यारे लोग हैं। गॉड गिफ्टेड, मणिपुर तो गॉड गिफ्टेड जगह है और वहाँ के गॉड गिफ्टेड लोग हैं। मुझे दुनिया में अगर कोई पसंद है तो मणिपुर पसंद है। अच्छा। और मणिपुर के लोग पसंद हैं जो भगवान के बहुत करीब हैं, सच्चे हैं, दिल से सच्चे हैं। अगर हम बात करें निंगोल चकौवा, 23 तारीख को था ये त्यौहार। आज रविवार के दिन दिल्ली में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और महिलाओं की बड़ी संख्या देखी जा रही है। तो थोड़ा बताइए कि ये त्यौहार है क्या, क्योंकि उत्तर भारत के लोग उत्तर पूर्व के लोगों से कैसे कनेक्ट करें, कैसे जाने भाई? सर, ये निंगोल चकौवा जो है ये पूरी दुनिया में बनाया जाता है। ये एक भाई बहन का रिश्ता है। अच्छा। जब बहन शादी होके दूसरे घर चली जाती है तो उसके जो प्रेम है अपने परिवार लोगों के साथ, जो प्रेम है वो उसका एक इट इज़ ए बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन पैटर्नल मैरिड वुमेन एंड द फैमिली। ये पूरी दुनिया में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई लोग भाई दूज कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ में तो हम लोग बनाते हैं, भाई दूज बनाते हैं। या और इसका ये मैं कहता हूँ हर पंजाबियों में भी यह है, सिख हर जात में ये त्यौहार है। ये एक प्यार है। रूप अलग अलग है लेकिन रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है। हाँ। मगर मकसद यही है कि जब एक परिवार से एक औरत जब चली जाती है शादी होके, उसका जो प्यार है ना, ये उसका रिश्ता है अपने परिवार के साथ। मणिपुर के जो हालात हैं, आपसे पहले भी हमने कई बार बात की है। अभी प्रधानमंत्री जी की भी विजिट हुई है, वो दोनों ही क्षेत्रों में गए। वो कुकी डोमिनेटेड एरिया में भी गए और मैतेई डोमिनेटेड एरिया में गए, इम्फाल गए, चुरचानपुर गए। लोगों में अभी थोड़ा सा शांति तो हुई है, लेकिन अभी लोगों के अंदर, मन के अंदर जो व्यथा है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, क्या कहेंगे इस विषय पे? क्या कहेंगे आप? सर, आप कहते हैं शांति हुई है। मेरी नज़रों में शांति बिल्कुल नहीं है। लोग खुश नहीं है। जिस प्रांत के लोग खुश नहीं है, लेकिन हिंसा का दौर तो थमा है। वो तो थोड़ा कंट्रोल है। हाँ। वो तो उसको हम अब शांति भी एकदम तो नहीं होगी। उसको हम शांति नहीं कह सकते। शांति वो होती है जो लोगों के दिलों में खुशी हो, एक सेफ्टी हो, ठीक है ना। तो क्या किया जाए आपकी राय में इसके लिए? सर, यही लोग बड़े बड़े लोग हैं करने वाले, जिनका आपने नाम लिया है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यही लोग करने वाले हैं शांति करने का। ये जब चाहे एक हफ्ते में शांति हो सकती है, ये अगर चाहे तो। अच्छा। सिर्फ ये गोगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, जो अभी जो मणिपुर में जो अभी करके आए हैं।
ये दिल से नहीं गए और ना ही इन्होंने कोई दिल से काम किया है। अगर ये चाहें 1 हफ्ता ये बहुत शिकायत है आपकी? बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप व्यक्तिगत लेवल पर या मणिपुर के लोग क्या करें? ये तो सरकार की बात है, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं लड़ा सकती है। ये तो दुनिया में सर्वविदित सत्य है। कोई कितना भी अगर लड़ाना चाहे, कोई कितना भी, ये तो दोष देना दूसरे को मुझे ये उचित नहीं लगता किसी मायनों में, क्योंकि हमें खुद भी देखना पड़ेगा कि हमारी क्या गलतियां हैं, हमारी क्या कमजोरियां हैं जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और क्या अविश्वास है दूर कैसे होगा, या लोग खुश हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम तो अच्छा हुआ ये जो लोग विस्थापित हो गए, जो समाज के अलग अलग समाज के लोग हैं, चाहे वो कुकी के हों चाहे वो मैतई के हों, अक्सर कहते हैं ऑफ कैमरा, कहते हैं कि भाई हमने उनको हटा दिया, अब हम यहाँ आराम से रहेंगे, और वो मतलब दूसरे, लेकिन जो हट गए, जिनका घर चला गया, उनका दर्द तो असीमित है ना, वो किसी भी समाज के हों, और उसको फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि ठीक हो गया, जो होना है अब बैलेंस हो गया। क्या कहेंगे आप? सर ये एक बहुत गंदी राजनीति है। 2 भाई, आम जनमानस में भी ऐसी बात हो रही है। जो 2 भाई जन्मों से एक साथ रहते थे वो अलग हो गए, कोई खुशी की बात थोड़ी है। जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं मणिपुर में, चाहे वो कुकी हो, मैतई हो, तंगफुल हो, ये सारे बड़े प्रेम से रहते थे और भाइयों की तरह रहते थे, और सारी कम्युनिटी बड़ी शांति वाली है। मगर ये जो उनके दिलों में जो दूर हो गए हैं, उनको नज़दीक लाना है। तो नज़दीक तो वो जब खुद आना ही नहीं चाहेंगे, नज़दीक तो कैसे आएंगे? सर ये राजनीति, जो गंदी राजनीति है, अच्छा, ये राजनीति लोकल लीडरशिप भी उसमें शामिल होगी? सर ये राजनीति और कुछ नहीं है। अच्छा, इंसान का इंसान से भाईचारा होना चाहिए। आज भी वैसे आप सिख हो, आपको वो मणिपुरी प्यार करते हैं इतना? बहुत, मुझे कुकी भी बहुत प्यार करते हैं। कल माओ का बहुत बड़ा दिन था, माओ नागा का, दिल्ली में बहुत बड़ा फेस्टिवल था, आई वॉज देयर। मेरे को सारी कम्युनिटी बहुत प्यार, मैं भी प्यार करता हूँ, और जितने शांति प्रिय लोग हैं, अब कैसे भटक गए, उनको कैसे लाना है, ये सरकार की नीति के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि सरकारें, देखिए सरकारें भी अपनी तरह से, लोग भी अपनी तरह से कंट्रोल होते हैं या कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को, सरकारें भी करती हैं, सिविल सोसाइटीज़ का भी अपना काम होता है, इन सब का काम होता है। इस सब कामों के बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई फसाद होता है या जब कोई झगड़ा होता है तो कुछ लोगों को बहुत नुकसान होता है, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है, और जो फ़ायदा होता है वो चाहते हैं कि फसाद होता रहे। तो ऐसे भी लोग समाज में हैं, और वो उसको फिर बराबर उकसाते रहते हैं, जिससे कि शांति ना हो पाए, क्योंकि अशांति में ही तो कुछ लोगों का बिजनेस चलता है। लेकिन इसमें पिसता कौन है? इसमें पिसता है आम आदमी, इसमें पिसता है वो गरीब, कमज़ोर, जो कम शक्तिशाली होता है, या ऐसी जगह फंस जाता है जहां उसके सराउंडिंग उसकी कम्युनिटी के लोग नहीं होते, दूसरे लोग होते हैं। जब ऐसी जगह वो फंस जाएगा तो उसको तो लॉस ही होना है। तो क्या लोग अब वहाँ रहें, लोग आपस में घुलना मिलना छोड़ दें? जैसे अब ये सिख हैं तो इनका तो कोई मेजॉरिटी है नहीं, लेकिन ये मणिपुर में रहे, तो ऐसे लोग तो फिर रहेंगे ही नहीं। लोग कहेंगे कि वहीं रहेंगे जहाँ सेफ्टी होगी, जहाँ हमारी कम्युनिटी होगी, दूसरी कम्युनिटी के बीच अगर किसी का बहुमत होगा तो लोग रह ही नहीं पाएंगे। तो ये तो फिर हमारी जो कल्चर है, भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, जिसमें संस्कृतियों का मिलन होता है, आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से रिश्ता कायम किया जाता है, उस पर कुठाराघात है, उस पर चोट है, उस पर प्रहार है, और इस प्रहार को रोकना है तो सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है प्रधानमंत्री जी का, उसको चरितार्थ करना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा। और शिकायत है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी गए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि और ये गए कब हैं? ये गए हैं सर, हमने एक कैंपेन चलाया था प्रधानमंत्री जी को पूरे मणिपुर में, एक कैंपेन चलाया था, आपको भी शायद पता होगा, जिसमें हमने पत्र भिजवाए थे प्रधानमंत्री जी को कि अगर 15 अगस्त तक का उनको एक दिया गया था टाइम कि आप अगर अब इस बार मणिपुर विजिट नहीं करते हैं
तो फिर हम लोग एक यात्रा, मोदी जगाओ यात्रा निकालने की कह रहे थे, जिससे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका शायद कुछ फ़र्क हुआ। हज़ारों लोगों ने पत्र भेजे प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी का अपना बिजी शेड्यूल होगा, लेकिन उन्होंने मणिपुर में गए, उसके बाद थोड़ा शांति हुई। ये भी सच है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। हिंसा का दौर थमा, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो सबसे पहले तो लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। लोगों के दिलों में जो नफरत है या दिलों में जो भेदभाव हो गया, उसको हम आगे धीरे धीरे उसकी हीलिंग होगी, लेकिन लोगों की जान बचाना बड़ा महत्वपूर्ण था, और उसमें शायद आपको नहीं लगता सफलता मिली है कुछ हद तक? सर, जो एक देश का प्रधानमंत्री होता है ना, उसके लिए सारी स्टेट एक जैसी है। वो ही इज़ अ गार्जियन ऑफ ऑल द स्टेट्स, ऑल कम्युनिटीज, ऑल पीपल। ठीक है, जहाँ पर जब आग लगती है ना, टाइम से ना बुझाई जाए, हाँ, नुकसान तो सब कुछ जल के राख हो जाता है। ये तो उसके बाद जाने का कोई फायदा नहीं होता। ये तो बहुत लोगों का शिकायत है और दर्द भी है कि भाई समय पर अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाता तो जो जान माल का नुकसान हुआ, जो हुआ वो नहीं होता। और ये क्योंकि इसमें सीधा सीधा तो टॉप लीडरशिप की जिम्मेवारी आती है, लेकिन ये भी है कि टॉप लीडरशिप के नीचे जो लोग बैठे हुए थे, क्या उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी? क्या जिनको मणिपुर का उत्तरदायित्व था, मणिपुर का जिनको काम सौंपा गया था सरकार के द्वारा, उन्होंने अपना ढंग से काम नहीं किया, इसीलिए ये सब हुआ? क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है वो तो सब काम नहीं करती, अपने नीचे जो लोग होते हैं, उनके नीचे लोग काम करने वाले होते हैं, उनका चुनाव गलत हो गया क्या? बहुत सारे सवाल हैं, और ये सवाल अब इतनी आसानी से ये सवाल पीछा छोड़ने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, उन किसी का भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन मोटी बात यही है कि अंत भला तो सब भला, भीख बंज व्यापार। तो अंत में अगर किसी भी तरीके से जो हुआ, क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को दूर नहीं करेंगे तब तक नई शुरुआत नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर किसी भी तरीके से ये पुरानी जो कष्ट हुआ लोगों को, जिस तरह हुआ, इसको रीस्टोर किया जाए, लोगों के घाव पे मरहम लगाई जाए, तो कुछ हद तक मणिपुर के अंदर मुझे लगता है इन जख्मों को हम कम कर पाएंगे, इन दर्द को हम कम कर पाएंगे। हियर सेलिब्रेटेड इन दिस स्कूल in New Delhi, 23rd of October. The festival is on 23rd of October, but now we have a senior lady with us. Ma'am, what is your name? My name is Saroj Nalini Khomdra. As the festival is celebrated here, how do you feel? I'm good. Very good. But you are so looking so young, I can say, Right. energetic. Yeah. But I'm teaching more than 15 school college. Okay. From my birth. From You are my approx 90, na? yeah. My age. हाँ, your age. No. I was born in 1970. 47. 47. तो 47. आप तो जब पैदा हुए थे तो आज़ादी आई थी, तो आप तो आज़ादी लेके आए हैं। नहीं. After Second World War, I was born. Okay, 47 ना? 47. 29 December. तो आप आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। You are born in free India. How do you feel today about Ningol Chakova? How do you feel today? Well, very nice. This is Manipuri nice festival. Explain some facts about this festival as you celebrate. I will explain because I am teaching after graduation, and I teach MA Master after marriage. Basically, you are reside in Delhi or Manipur? This time my children in Manipur. Okay, they are in Manipur. No, They are in so Delhi. many. One is USA, one is Delhi, Okay. one is Bangalore, one is Mumbai. तो मणिपुर तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है आप लोगों का। No nice. Our state.
Our people is very nice, but There is some bad situation in Manipur. bad situation. And my children cannot employ in Manipur. That is the corruption. So you are raising the issue of corruption. No, I am pissed. And I cannot do my best college. I cannot do. Why? Corruption. Corruption. Okay. But I will so many private school college I am teaching. Okay. I am no pencil. So there is a pension of citizens, senior citizen. I am senior citizen, no pencil, but all my children is situated in big city in India. They are Dependent. dependent. And my daughter is here. She is serving in parliament. She stood matriculation exam, third position, second position, and so many positions. They will searching their employment. I cannot do because I am not qualified. But now you are enjoying your life because what kind of work you want, because you have done a lot of work in your life. Yeah. So many experience in my city Manipur. Corruption, not corruption. I am not experienced. Okay. Then I am searching my work. And so many in my biodata you see, you know. What is your message to the people watching you? Your message. Our people also good, but corruption, please, corruption. Everybody will kill corruption. Without corruption, we are very happy. Okay. So there is zero tolerance of corruption. You are saying zero. 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 In America, my daughter in Maryland, and she is working in Maryland. Okay. America is good. Good. But in my view, America is very good. No plastic, no nothing. But America will, spread, war all over the world. That is not good, na? No. Their policy is very good. They are not familiar with the India, and their policy is not good for other countries, na? Other countries, Japan also, some are good, some are bad. Every country have some good points, and India is very peaceful country, but here Manipur, we are very poor in. I can see in Delhi. Delhi, so many times I am in Delhi. That's why so many poor beggar, no homeless people. Even in America, there is a lot of homeless people. Homeless, but they are very qualified. Qualified, that means they are. तो ये थी हमारे साथ एक ओल्ड लेडी मणिपुर की, जो लगातार इस पर मणिपुर के बारे में बात कर रही थी और बता रही थी। अपने बच्चे जो हैं यूएसए में हैं, पूरी दुनिया में सेटल हैं, लेकिन करप्शन का मुख्य मुद्दा था। इन्होंने कहा करप्शन कम होना चाहिए, और करप्शन की वजह से बहुत सारे चांस लोग मिस कर देते हैं। तो करप्शन को तो कम से कम हटना चाहिए भारत से, और अगर भारत से करप्शन हटेगा, जीरो टॉलरेंस रहेगा, तो भारत बहुत बढ़िया स्थिति में होगा, मजबूत स्थिति में होगा। ये ही संदेश है आज। और निंगोल चकोबा का त्यौहार है। आज महिलाएं अपने घर पर जाती, अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं, और आज इनको भी आकर इस उम्र में 1947 का जन्म बता रही हैं। आज़ादी जब मिली भारत को, तो उसके बाद जन्म हुआ और आज़ादी लेकर आई हैं। तो मुझे लगता है मणिपुर को भी शांति मिले, इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।